देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और पाकिस्तान के सुल्तान के बाद अब बात एक सन की सुल्तान की। किम जोंग की क्रूरता और तुगलकी फरमान के किस्से दुनिया जानती है। सन की किम के खूनी दरबार में ना कोई अपील है, ना दलील है और ना वकील है। सीधा फैसला होता है और वो होता है सजाए मौत। नॉर्थ कोरिया में जो भी किम के हुक्म की नाफरमानी करता है उसे किम छोड़ता नहीं। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि किम जोंग उस शख्स को जीवन दान दे दे जिसने उसे धोखा दिया हो? इस पर यकीन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दिनों किम के हृदय परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किम ने उसके साथ विश्वासघात करने वाले एक शख्स की जान बख्श दी। आखिर वो शख्स कौन है और इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। किम जोंग उन, जो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। वो किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया में कुछ भी कर सकता है। वो तानाशाह जो छोटी छोटी गलतियों की ऐसी सजा देता है जिसे सुनकर लोगों के दिल बैठ जाते हैं। वो सन की सुल्तान जो लोगों को भूखे डॉग्स का शिकार बना देता है। नरभक्षी मछलियों का निवाला बना देता है। उस किम जोंग को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। किम जोंग ने गद्दार को गले लगा लिया है। किम जोंग ने उससे वादा खिलाफी करने वाले को माफ कर दिया है। किम जोंग ने उससे फरेब करने वाले को जीवन दान दे दिया। इस दावे पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किम जोंग ने अभी तक जो कुछ किया है उसने दुनिया में क्रूरता की नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। किम जोंग ने सजा देने के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा है, वो उसका दोस्त हो, उसका दुश्मन हो, सेना का अधिकारी हो या फिर अपने ही परिवार का कोई सदस्य हो। ऐसे में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि बात बात पर लोगों की जान लेने वाला किम जोंग किसी की जान भी बख्श सकता है। लिहाजा किम के अंदर इंसानियत जागने और दरियादिली का जो दावा किया जा रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जोंग उसे धोखा देने वाले को माफ कर सकता है? क्या नॉर्थ कोरिया से भागने वाले की जान बख्श सकता है? क्या क्रूर किम जोंग का हृदय परिवर्तन हो गया है? यह सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि दुनिया में अब तक किम की क्रूरता के ही किस्से गूंजते रहे हैं। लोगों को ऐसी सजा देने का जिक्र होता है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाए। कई लोग तो सन की तानाशाह की सजाओं के बारे में सोचकर ही गश खाकर गिर जाते हैं। अब उसी किम की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिस पर यकीन करना तो दूर, कोई उस बारे में सोच भी नहीं सकता है। किम जोंग की खूनी अदालत में अब तक इतने लोगों को सजाए मौत मिल चुकी है कि जिसका हिसाब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। कहा जाता है कि किम जोंग ने जब अपनी सल्तनत संभाली तो करीबन उसके 5 साल के अंदर 340 लोगों को सजाए मौत दी गई, जिसमें से 140 लोग वो थे जो उसकी सेना और उसकी सरकार के बड़े अफसर थे। इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि दावे के मुताबिक यही वो शख्स है जिसे किम जोंग ने जीवन दान दिया है। वो भी तब जब इसने किम के साथ वादा खिलाफी की, उसे धोखा दिया। किम के साथ तस्वीर में दिख रहा शख्स भी यही है, जिसका नाम है केंजी फुजिमोटो। ये वो शख्स है जो एक समय में किम जोंग का सबसे करीबी शख्स माना जाता है, केंजी फुजिमोटो। किम जोंग उन के पिता किम जोंग उल का शेफ था।
इस शख्स ने किम जोंग के साथ 11 साल बिताए, लेकिन 2001 में वो किम जोंग के भरोसे का फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया से भाग गया था। किम खाने का बहुत शौकीन है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फुजीमोतो ने एक दिन उसे टीवी पर एक डिश दिखाई और उसके लिए देश से बाहर जाने की इजाजत ली। किम को भरोसा दिलाने के लिए जाते वक्त कहा था कि वादा करता हूं लौट कर आऊंगा, लेकिन लौटा नहीं। वो भाग तो आया, लेकिन उसका हर दिन हर लम्हा इसी खौफ में गुजरने लगा कि न जाने कब उसे किम के लोग मौत के घाट उतार दें। इस बीच 2012 में किम के कुछ लोग उसके पास पहुंचे, एक होटल में ले गए, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लाल कपड़े में लिपटा किम जोंग उनका संदेश थमाया, जिसमें लिखा था कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, प्योंगयांग लौट आओ, मैं भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फुजीमोतो के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके पास नॉर्थ कोरिया वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। अपनी जिंदगी का अंत करीब मानकर फुजीमोतो नॉर्थ कोरिया गए। किम के सामने पहुंचते ही रोने लगे और कहा, मैं फुजीमोतो गद्दार वापस आ गया हूं। फुजीमोतो ने मान लिया था कि अब उनका काम तमाम, लेकिन किम ने न सिर्फ उन्हें बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किम ने ठीक है कहते हुए उन्हें गले से लगा लिया। यह तस्वीर उसी वक्त की बताई जाती है। उसके बाद किम ने फुजीमोतो को वापस जाने दिया, जिसके बाद वो कई बार मीडिया के सामने आए और किम से अपनी मुलाकात के बारे में दुनिया को बताया। लेकिन 2017 के बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। बताया जा रहा है कि वो वापस प्योंगयांग चले गए हैं और वहां एक सुशी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक दावा है। हकीकत में फुजीमोतो कहां है, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कहने के लिए तो किम ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन हकीकत में किम ने क्या किया है, यह दुनिया में किम के सिवा किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।